हेलो एवरीबडी, मैं हूँ पूजा भाटिया एंड आप देख रहे हैं पूजा भाटिया क्लासेस का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 14 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। स्टैटिस्टिक्स का आज जो पार्ट हम सीखने जा रहे हैं दैट इज मीडियन। एज वी नो कि क्लास टेंथ में ग्रुप्ड डेटा दैट इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इन आवर सिलेबस। सो मैं आज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही डिस्कस करूंगी। आज के इस वीडियो में हम 3 बेसिक क्वेश्चंस जो मीडियन से आते हैं वो डिस्कस करेंगे। मैंने उन क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 3 टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमें मीडियन फाइंड आउट करना होता है जब हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। लेट्स से कि 0 to 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए। सो लेट्स से 5 स्टूडेंट्स वर देयर जिन्होंने स्कोर किया बिटवीन 0 to 10 एंड सिमिलरली 10 to 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए फॉर एग्जांपल। सो लेट्स से हमने यहाँ पर ले लिया कि 6 स्टूडेंट्स वर देयर जिन्होंने स्कोर किया बिटवीन 10 and 20। तो इस टाइप की सीरीज को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड डेटा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या की हुई है, ग्रुपिंग की हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो में हम सीखेंगे कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम सीखेंगे कि अगर हमें लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड लास्टली हम सीखेंगे कि अगर हमें मीडियन गिवन है बट साथ में हमें फ्रीक्वेंसीज के साथ ही साथ हमें अगर हमें मीडियन गिवन है तो हम देखेंगे कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, क्वेश्चन में हमें ऐसा गिवन हो सकता है कि कोई एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है या 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, तो उन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। सो आई विल बी जस्ट गिविंग यू अ क्वेश्चन एंड विल डू दैट। सो ये क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट कैटेगरी जिसकी मैं बात कर रही थी। ठीक है, तो अब जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन गिवन होगा तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होता है, हमें निकालनी होती है CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी होती है। दैट मीन्स कि हमें ये पता लगाना होता है कि हर एक क्लास इंटरवल में जो मैक्सिमम लिमिट है उससे नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर लेस देन 20 कितने बच्चे हैं, 5, मतलब जिन्होंने 0 to 20 डोनेशन 0 to 20 रुपीज़ में डोनेशन दिया है, ऐसे 5 बच्चे हैं। फिर हम कहेंगे 40 रुपीज़ से कम जिन्होंने डोनेशन दिया है वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 40 रुपीज़ से कम डोनेट करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। सो 5 + 8 13 स्टूडेंट्स आर देयर जिन्होंने 40 से कम पेमेंट की है। सो इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्टेप पर आने वाली फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे टू फाइंड आउट आर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। फॉर एग्जाम्पल 5 + 8 13, 13 + 12 is 25, 25 + 11 is 36, 36 + 4 is 40, राइट। अब यहाँ पर ये जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं एंड ये जो सम हमारे पास आया है ये दोनों होने चाहिए सेम। अगर ये दोनों सेम है तो एक तो आपको यहाँ पर क्रॉस चेक करने का पॉइंट मिल जाता है कि आपने ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर मैंने मीडियन का फॉर्मूला लिखा है। मीडियन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। यहाँ फॉर्मूला है L1 + n/2 - CF/F × H और C और I। मैं ये सारे पॉइंट्स आपको बताती हूँ कि ये क्या है। n/2 सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। सो n/2 इज 40, n is 40, total number of students here divided by 2 that is 20. So n/2 is 20 in this question. अब इस 20 से इमीडिएटली बड़ा नंबर हमें CF कॉलम में ढूंढना है। इस 20 से इमीडिएटली बड़ा जो भी नंबर होगा वो हमारा मीडियन क्लास हमें बताएगा। तो ये आपकी हो जाती है यहाँ से मीडियन क्लास। सो यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है या 1 मार्क क्वेश्चन या 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप मीडियन क्लास बताइए। तो इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मीडियन क्लास इज 40 to 60। आप लिखेंगे कि मीडियन क्लास इज 40 to 60, आप अलग से लिख करके बताएंगे। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मीडियन क्लास इज 40 to 60। अब मीडियन क्लास हमें कैसे पता चली, हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है
n/2 निकालना है और n/2 से इमीडिएटली जो बड़ा नंबर होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी वो मीडियन क्लास होगी, राइट। अब मीडियन क्लास का अगर हमें बोल दिया जाता है कि लोअर लिमिट बताइए, तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज 40, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज 60, राइट। और इस लोअर लिमिट को ही यहाँ हम फॉर्मूले में बोलते हैं L1, राइट। तो यहाँ से हमें मिला L1 इज 40, राइट। नाउ व्हाट इज F एंड CF? मीडियन क्लास से इमीडिएटली ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में जो नंबर आपको मिलेगा वो होगा CF, और मीडियन क्लास में ही जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी हमारी F, ओके। एंड H, C एंड I ये क्या है? कहीं पर आपको किसी बुक में H लिखा हुआ मिलेगा, कहीं C और कहीं I। इन तीनों का एक ही मतलब है। H मीन्स द हाइट ऑफ द क्लासेस, I मीन्स द इंटरवल और C मीन्स द कॉमन डिफरेंस। दैट मीन्स कि आपकी जो मीडियन क्लास है वहाँ पर डिफरेंस क्या है, ठीक है। वैसे तो यहाँ हम क्योंकि 10th की बात कर रहे हैं तो सभी का डिफरेंस, सभी क्लासेस का डिफरेंस सेम है, बट यहाँ मीडियन क्लास में हम देख लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ द median class, right? So 40 to 60, here H is 20, so H is 20, CF is 13 and F is 12। यहाँ पर अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं। We'll just write these values in the formula to find out the median। L1 that is 40, आप फॉर्मूला लिखना नहीं भूलेंगे क्योंकि फॉर्मूले के भी मार्क्स है, बिना फॉर्मूला लिखे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा, राइट। सो 40 प्लस n/2 हमारा था 20 माइनस CF है हमारा 13 डिवाइडेड बाय F था हमारा 12 एंड इनटू H था हमारा 20, राइट। सो अब हम बस इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे टू कैलकुलेट आवर आंसर। So I have solved this question for you people। यहाँ पर 51.67 और 51.7 अप्रॉक्स इज आवर आंसर। आप अप्रॉक्स लिख देंगे। और एक और चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान देनी है, वो क्या है कि अगर हमारा अमाउंट, जो क्वेश्चन है वो अमाउंट में है तो हम रुपीज़ मेंशन करेंगे। इफ़ इट इज़ इन एनी अदर डायमेंशन, मीटर, किलोमीटर और एनीथिंग एल्स, तो हम वो यूनिट ज़रूर मेंशन करेंगे। एंड वन मोर थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो हमारा आंसर आ रहा है, ये जो हमारा मीडियन आया है, ये आंसर हमारी मीडियन क्लास में ही लाई करना चाहिए। दैट मीन्स ये 40 to 60 के बीच में ही होना चाहिए। अगर ये 40 to 60 के बीच में नहीं है, दैट मीन्स कि आपका आंसर टोटली रॉन्ग है, ठीक है। सो यू कैन रीचेक योर कैलकुलेशन। सो नाउ इन द नेक्स्ट सेगमेंट अब हम क्या सीखेंगे, सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड कैटेगरी का क्वेश्चन, जिसमें हमें लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन होंगे। दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। एंड अगेन मैं बताना भूल गई, इस टाइप के क्वेश्चंस 4 मार्क्स तक आपको एग्जाम में मिलेंगे, राइट। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लेस देन 20, दैट मीन्स कि एज इन ईयर्स, जिन लोगों की 20 से कम एज है ऐसे 2 पॉलिसी होल्डर्स हैं। जिन लोगों की एज 25 से कम है ऐसे 6 पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो डेफिनेटली जो लोग 25 साल से छोटे हैं उनमें वो लोग भी होंगे जिनकी एज 20 से भी कम है। फॉर एग्जाम्पल जो लोग 40 से छोटे हैं उनमें वो लोग भी होंगे जो 35 से भी छोटे हैं। तो जब भी आपको लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा तो आप ये सोच लीजिएगा कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, दीज आर दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट की थी। अब यहाँ पर वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि इसे ही फ्रीक्वेंसी समझ लेते हैं और इससे वापस CF निकाल देते हैं, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि आपको जब भी लेस देन और मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा तो CF हमें गिवन होगी। अब यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें F कैलकुलेट करना है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए साथ ही साथ हमें क्लास इंटरवल्स लिखने होंगे। जैसे कि ये लेस देन 20 है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बिकॉज सब में 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 5 का ही डिफरेंस डाल के 15 to 20, लेस देन 25, दैट मीन्स 20 to 25 यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी बनेगी, नेक्स्ट क्लास बनेगी। देन 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50,
50 to 55 एंड 55 to 60, ये हमारी क्लासेस बनेंगी। अब इनके करस्पॉन्डिंग जो है हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने फ्रीक्वेंसी से CF निकाला था बाय एडिंग, ठीक है, यहाँ पर बाय सब्ट्रैक्टिंग CF से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कैसे? फर्स्ट क्लास का तो 2 ही रहेगा कि लेस देन 20 और 15 to 20 2 पीपल आर देयर। 25 से कम एज वाले ऐसे 6 लोग हैं, तो दैट मीन्स इन 6 में ये 2 इज इंक्लूडेड, तो 6 minus 2 वुड बी 4, राइट। सिमिलरली इन 24 में ये 6 भी इंक्लूडेड है, तो 24 minus 6 दैट इज 18। तो हम हर स्टेप पे इसको इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 45 minus 14 is your 21, 78 minus 45 is your 33, 89 minus 78 is your 11, then 3, then 11, 3, 6 and 2। सो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया है, बट नेवर माइंड, ठीक है। सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकाली, बाकी का स्टेप हमारा सेम रहेगा। n/2 हम निकालेंगे, n इज आर 100, आप इसका भी टोटल करके देख लीजिए, इट शुड ऑल्सो कम 100, तो n इज 100, 100/2 इज 50, 50 से इमीडिएटली बड़ा नंबर हमने देखना है CF कॉलम में, माइंडेड CF कॉलम में। तो CF कॉलम में इमीडिएटली जो बड़ा नंबर है वो है 78, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास का है ये, ठीक है। तो ये जो हमारी क्लास है ये हमारी हो जाती है यहाँ पर मीडियन क्लास, करेक्ट, मीडियन क्लास। अब जैसा कि हमने सीखा था L1 मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है दैट इज 35, ठीक है। हाइट सभी सीरीज की क्लासेस की 5 है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी है 33, F इज हेयर 33 फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में मीडियन क्लास के करस्पॉन्डिंग, एंड CF रहेगा इसके ऊपर वाला नंबर, तो 45 इज योर CF, ठीक है। अब नाउ सिंपली राइट all these terms in the formula. So median would be L1. L1 is R 35 plus n/2 minus CF. CF is R 45. I'm so sorry. So 50 minus 45 divided by 33 into 5. You just have to solve this and you'll be able to get the answer. It is 0.75, so 35.75 is the median, and again हम check कर लेंगे whether it is lying between the median class or not. Yes, it is lying, ठीक है। तो ये age में है, यहाँ पर हम in years डाल देंगे आंसर, right? So this is our median. I hope you people have understood. अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हम more than सीरीज से median निकालेंगे, correct? So here is the next type of question in the same category. पहले हमने किया जिसमें लेस देन सीरीज गिवन थी, यहाँ हम कर रहे हैं जिसमें मोर देन सीरीज गिवन है। मार्क्स मोर देन 0, दैट मीन्स 0 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 45 स्टूडेंट्स के। 10 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 38 स्टूडेंट्स के, एंड सो ऑन, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट। सो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है। अगेन क्योंकि लेस देन और मोर देन दोनों में ही मोर और लेस सेम ही चीज़ है, तो हम ये याद रखेंगे कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है वो CF गिवन होगा। लेस देन में आपने नोटिस किया होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन था CF वाला वो इंक्रीज हो रहा था, मोर देन में ये डिक्रीज हो रहा है। तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी होगी टू फर्दर सॉल्व द मीडियन, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल वुड बी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60, because more than 50 बोला है तो 50 to 60 would be the last class. अब जैसे हमने किया था लेस देन में, ऊपर से सब्ट्रैक्ट करते गए थे, यहाँ पर हम नीचे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम लॉजिक, यू कैन डू इट 2 ways. आप या तो यहाँ से 45 minus 38 लिखिए, 38 minus 29 लिखिए, या फिर नीचे से सब्ट्रैक्ट कीजिए। आई विल टेल यू हाउ, ठीक है। लॉजिक इसके पीछे क्या है कि 0 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले 45 स्टूडेंट्स हैं, तो 0 to 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए,
दैट मीन्स 10 से ज़्यादा लाने वाले 38 बच्चे हैं, 0 से ज़्यादा लाने वाले 45 स्टूडेंट्स हैं। तो 45 माइनस 38 दैट मीन्स 7 स्टूडेंट्स आर देयर जिनके मार्क्स जो हैं वो 0 to 10 के बीच में लाए कर रहे हैं। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 7 दैट इज़ 45 माइनस 38। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप नीचे से भी माइनस कर सकते हैं, जैसे यहाँ 6, 11 माइनस 6 इज 5। ठीक है, आप कैसे भी आपको ठीक लगता है। 38 माइनस 29 इज योर 9, 29 माइनस 17 is 12, 17 माइनस 11 is 6, 11 माइनस 6 is 5 एंड लास्ट 50 से ज़्यादा यानी 50 to 60 के बीच में 6 स्टूडेंट्स आर देयर। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। अब क्योंकि आपको FB मिल गया है, CF है, क्लास इंटरवल है, सो नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला। आप अपने आप सॉल्व करेंगे और डू राइट इन कमेंट बॉक्स कि इसका आंसर क्या आया। राइट, अब हम जा रहे हैं थर्ड कैटेगरी में जिसमें हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है। तो लेट मी जस्ट कम अप विद द एग्जाम्पल फॉर दैट। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, द थर्ड कैटेगरी दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इसमें x और y दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं दैट वी हैव टू कैलकुलेट। क्या हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, फ्रीक्वेंसीज का सम इज गिवन टू अस एंड मीडियन इज गिवन टू अस। राइट, तो हमें अब क्या करना है, प्रोसीजर वही है, CF तो निकालना ही है। 4 प्लस 5 9, यहाँ पर ये हो जाता है 9 प्लस x, 9 प्लस x प्लस y, 9 प्लस 9 18 प्लस x प्लस y, 18 प्लस 7 इज योर 25 प्लस x प्लस y एंड 25 प्लस 1 is 26 प्लस x प्लस y। नाउ दीज टू टर्म्स आर सेम, ये हमने सीखा। राइट, सो 26 प्लस x प्लस y इज योर 50। तो x प्लस y हमारा यहाँ से हो जाता है 24। ये हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को हम यहीं पर छोड़ देते हैं एंड नेक्स्ट इक्वेशन हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द मीडियन। राइट, उसके लिए हमें क्या करना है, सारी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से पता लगानी है। सबसे बड़ी बात कि हमें यहाँ पर मीडियन क्लास कैसे पता चलेगी। सो मीडियन इज 78 जिस क्लास में लाई कर रहा है दैट मीन्स 4th क्लास, ये वाली क्लास वुड बी योर मीडियन क्लास। करेक्ट, दिस क्लास वुड बी योर मीडियन क्लास। ठीक है, हमने सीखा ना कि मीडियन क्लास में लाई करता है, तो यहाँ से मीडियन क्लास मिली। मीडियन क्लास के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी। CF कॉलम में इससे मीडियन क्लास से ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो होती है CF। लोअर लिमिट इज योर 76 एंड इनके बीच का डिफरेंस हाइट इज 4। तो जस्ट सिंपली राइट हियर इन द फॉर्मूला, मीडियन हमें गिवन है 78, दिस इज इक्वल्स टू 76, L1 is 76 plus n/2 is 25 सॉरी, n/2 is 25 माइनस CF है यहाँ पर 9 प्लस x। यहाँ पर अब एक बच्चे गलती क्या करते हैं बहुत बड़ी कि ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, वो इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे लिखते हैं तो x तो प्लस हो रहा है बट आपको 9 और x दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सो इसलिए डू नॉट फॉरगेट टू राइट द ब्रैकेट हियर। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी इज योर y एंड h इज योर 4। ठीक है, तो 78 माइनस 76 इज 2 और वो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आ जाता है यहाँ पर डिवीजन में। 25 माइनस 9 इज 16, माइनस प्लस माइनस x ओवर y। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाती है 32 माइनस 2x दैट इज 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 32। तो ये सेकेंड इक्वेशन मेरे पास आ जाती है। तो वी हैव टू इक्वेशंस हियर, just solve these two equations for x and y and you will be getting the values of the missing frequencies in the question. I hope आपको समझ आया। Do write the answers in the comment box, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके आंसर्स का। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको समझ आया तो डू लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब आवर पेज, सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको आगे भी और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।